नमस्कार दोस्तों, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिसका रोना लगभग हर कोई रोता है। मैं भी पहले रोता था। वो है जीडीपी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी क्या है और कैसे हमें और हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। कोरोना ने जीडीपी को गिराने के लिए लगभग चारों तरफ से हमला किया है। इस समय बहुत से लोग मंदी का हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन लोग ये जानते ही नहीं है कि जीडीपी का मूल स्वरूप होता क्या है। बस जीडीपी के रट लगाते रहते हैं। जीडीपी घट गई, जीडीपी बढ़ गई। तो ध्यान से समझिएगा, जब आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, परंतु किसी गरीब से दातुन खरीदकर अपने दांत को साफ करते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। जब आप किसी बड़े से हॉस्पिटल में जाकर हजारों रुपए खर्च करके दवाइयां खरीदते हैं, अपना इलाज कराते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, परंतु आप अपने घर में गिलोय या नीम या घरेलू उपचार से अपना इलाज करते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। जब आप घर में गाय पालकर दूध पीते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, परंतु पैकिंग का मिलावट वाला दूध पीते ही जीडीपी बढ़ने लगती है। जब आप अपने घर में सब्जियां उगा खाते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, परंतु जब आप किसी बड़े से एसी वाले मॉल में जाकर 10 दिन का बासी सब्जी खरीदते हैं तो जीडीपी बढ़ती है। जब आप गाय की सेवा करते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, परंतु जब कसाई उसी गाय को काटकर उसका मांस और चमड़ा बेचता है तो जीडीपी बढ़ती है। रोजाना अखबार में लिखा होता है कि भारत की जीडीपी 5% है, तो कभी कहा जाता है कि 9% है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 12% जीडीपी हासिल कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कहते थे कि हम 14% भी जीडीपी हासिल कर सकते हैं। रोजाना आप जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं और आपको लगता है कि जीडीपी जितनी बढ़ेगी देश की उतनी तरक्की होगी। यही सोचते हैं ना आप। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की कि यह जीडीपी क्या है? आम आदमी की भाषा में जीडीपी का मतलब क्या है, ये हमें आज तक किसी ने नहीं समझाया है। सो जीडीपी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्सचेंजेस द हैंड, यानी जो पैसा आप लिखित में आदान प्रदान करते हैं, अगर हम उसे जोड़ दें तो जीडीपी बनती है। अगर एक बड़ा सा पेड़ खड़ा है तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर आप उसे काट देते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि पेड़ के काटने के बाद उसका फर्नीचर बनेगा तो पैसे का आदान प्रदान होगा। पर पेड़ अगर खड़ा है तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए जीडीपी भी नहीं बढ़ती है। अगर भारत के सारे पेड़ को काट दिए जाए तो भारत की जीडीपी 27% हो जाएगी, जो आज करीब 5% है। तो अब बताइए, क्या आपको चाहिए 27% का जीडीपी ग्रोथ? अगर नदी साफ बह रही है तो जीडीपी नहीं बढ़ती है, पर अगर आप नदी को गंदा करते हैं तो जीडीपी 3 बार बढ़ती है। कैसे? पहले नदी के पास उद्योग लगने से जीडीपी बढ़ेगी, फिर नदी को साफ करने के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे तो जीडीपी फिर से बढ़ेगी। फिर लोगों ने नदी के दूषित पानी का इस्तेमाल किया, बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फीस ली, फिर से जीडीपी बढ़ जाएगी। जितनी कारें देश में आएंगी उतनी में जीडीपी 3 बार बढ़ जाएगी। इस देश में लगभग 4000 कारें रोजाना खरीदी जाती हैं, 25,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल खरीदी जाती है, और सरकार भी इसकी तरफ जोर देती है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे देश की जीडीपी बढ़े। हर बड़े अखबार में कोका कोला और पेप्सी का एडवर्टीजमेंट आता है और यह सभी जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है और जहरीला है हमारे सेहत के लिए, पर फिर भी सब सरकारें चुप हैं और आंख बंद करके रखा है, क्योंकि जब भी आप कोका कोला पीते हैं तो देश की जीडीपी 2 बार बढ़ती है। पहले आपने कोका कोला खरीदा और पैसे दिए, जीडीपी बढ़ गया। फिर पीने के बाद बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फीस ली, दवाइयां खरीदी, जिसके से जीडीपी फिर से बढ़ गई। आज अमेरिका में 4 लाख लोग हर साल मरते हैं, क्योंकि जो खाना वो खाते हैं वो जंक फूड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। वो खाने से मोटापा और बीमारी होती है। आज 62% अमेरिकी लोग क्लिनिकली ओबेसिटी के शिकार हैं, और हमारे देश में लगभग 62% लोग ही कुपोषण के शिकार हैं। यह भी जीडीपी बढ़ाने का एक तरीका है। जितना ज्यादा प्रदूषण खाने में होगा उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। पहले फूड इंडस्ट्री की वृद्धि हुई तो जीडीपी बढ़ी, साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स की वृद्धि हुई, फिर से जीडीपी बढ़ गई, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस की भी वृद्धि हुई, जिससे जीडीपी बढ़ गई। यह तीनों इंडस्ट्री आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री फूड में पैसा लगा रही है, क्योंकि आप जितना ज्यादा जंक फूड खाएंगे उतनी ही इन इंडस्ट्रियों की वृद्धि होगी और जीडीपी बढ़ेगी। अब आप इकोनॉमी को पढ़ाएंगे या घर में खाना बनाकर खाएंगे जिससे जीडीपी नहीं बढ़ेगी? फैसला आपको करना है। अमेरिका में आज करीब 4 करोड़ लोग भूख से सोते हैं, यूरोप में भी 4 करोड़ लोग भूख से सोते हैं, भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 32 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। अगर जीडीपी ही विकास का एक सूचक है तो अमेरिका में भूख खत्म हो जाना चाहिए था, पर अमेरिका और यूरोप में भूख बढ़ रही है। भारत में भी जीडीपी के साथ साथ भूख भी बढ़ रही है।
सो इस मायाजाल को आप समझिए। अतः मेरा आप सबसे निवेदन है कि कुछ समय निकालकर देश की आर्थिक स्थितियों और उसके कारणों को समझने का प्रयास करें। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर पे उपजाई हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, उसे कंज्यूम करें। अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीपतियों के चोंचले हैं। आइए हम सब मिलकर मानवतावादी व्यवस्था को प्रोत्साहित करें, लौटे अपने मूल संस्कृति की ओर जहां मानव कल्याण सर्वोपरि हो, पर्यावरण प्रकृति का सम्मान हो।